गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चल रहा है फाइलम, अब हमारा हेमिकोडेटा आएगा। बहुत सारे फाइलम को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आपको पता है कि हर वीडियो में लगभग 2 फाइलम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देखोगे फाइलम हेमिकोडेटा के बारे में। हेमिकोडेटा फाइलम एक ऐसा फाइलम है जो पहले फाइलम कोडेटा के अंदर रखा गया था और ये समुद्री कीड़े होते हैं, कीड़े जैसे स्ट्रक्चर होता है, समुद्र में पाए जाते हैं, मैराइन फॉर्म में पाए जाते हैं। इस वीडियो में आप फाइलम हेमिकोडेटा के बारे में देखोगे। हेमी का मतलब हाफ। इनमें कुछ कोडेटा के कैरेक्टर पाए जाते हैं लेकिन कंप्लीटली कोडेटा के कैरेक्टर नहीं पाए जाते। फाइलम कोडेटा क्या है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं फाइलम हेमिकोडेटा के बारे में। फाइलम हेमिकोडेटा ये क्या है? ये जो वर्म लाइक एनिमल्स पाए जाते हैं ये मैराइन फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी समुद्र में पाए जाते हैं। तो हमारा पहला वाला टॉपिक हो जाएगा, दीज आर वर्म लाइक एनिमल्स। कीड़े जैसे एनिमल्स ये हैं हेमिकोडेटा ग्रुप के एनिमल्स। दीज आर मैराइन फॉर्म, दीज आर प्रेजेंट इन मैराइन, ज्यादातर ये समुद्र में पाए जाते हैं। कौन? हेमिकोडेटा वाले एनिमल्स जो हैं। These are marine animals and have organ system level of organization। ये मैराइन एनिमल्स हैं और इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम का मतलब इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑर्गन्स मिलकर एक सही मैनर में काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें नोज एक ऑर्गन है, यहाँ पे फेरिंग्स है, ट्रेकिया है, लंग्स ऑर्गन है। ये इन ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को कह लीजिए माउथ है, फिर हमारी बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, ऊसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये कई सारे ऑर्गन से मिलकर बन रहा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब कोई एक सिस्टम कई सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है और सही मैनर में काम करता है तो उसकी बॉडी को हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हमारी बॉडी भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बनी होती है। अब आती है सिमेट्री की। बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये। बायलैटरल सिमेट्रिकल ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब, बायलैटरल सिमेट्रिकल का मतलब तो आपको जानता है, एक काटेंगे तो एक बिल्कुल फिक्स प्लेन से कटेगा, तो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है इन्हीं में 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। एक्टोडर्म पाई जाती है, मेसोडर्म पाई जाती है और एंडोडर्म पाई जाती है। और ये सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर सीलोम पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, बॉडी के अंदर खाली जगह पाई जाती है। एंड सीलोमेट,
ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सीलोमेट होंगे। अब बात आती है इनकी बॉडी जो है सिलिंड्रिकल होती है, सिलेंडर ऐसी लंबी लंबी इनकी बॉडी होती है। इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिलिंड्रिकल होती है। अब बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड इनकी होती है। पहला है प्रोबोसिस, दूसरा है कॉलर और तीसरा है ट्रंक। तो हमारा ये अगला पॉइंट हो जाएगा, बॉडी इज सिलिंड्रिकल एंड divided into proboscis। प्रोबोसिस इसका हेड वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला जगह। कॉलर गर्दन वाले एरिया को कहते हैं। एंड ट्रंक, आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो इनकी बॉडी प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइड होती है, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड इनकी बॉडी होती है। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ओपन टाइप का होता है, यानी कि ब्लड खून की नलियों में फ्लो नहीं करता है, डायरेक्ट टिश्यू पे ब्लड गिरेगा हार्ट से और वापस हार्ट में आ जाएगा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन होता है, खुला हुआ होता है, यानी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। अब रेस्पिरेशन जो होगा इनमें वो किससे होगा? गिल से होगा, क्योंकि ये कहां पर पाए जा रहे हैं? मैराइन फॉर्म में, मैराइन एनिमल्स हैं, तो डेफिनेटली लंग्स तो होंगे नहीं। तो रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल। इनमें गिल्स पाई जाती हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। अब आता है इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको ये कैसे बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल किडनी जैसा स्ट्रक्चर होगा इनमें, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रोबोसिस। तो एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय प्रोबोसिस। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय प्रोबोसिस। प्रोबोसिस के द्वारा एक्सक्रीशन पाया जाता है। ये स्पेशल तरह की ग्लैंड होती है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर बॉडी से निकाल देते हैं। तो एक्सक्रीशन जो है इसकी प्रोबोसिस ग्लैंड्स होती हैं। अब आता है इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायोशियस हैं, तो दे आर डायोशियस। ये डायोशियस होते हैं। इट मींस मेल सेक्स ऑर्गन अलग एनिमल में होगा तो फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग एनिमल में होगा। जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स है, मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन
ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन वाटर मीडियम। तो फर्टिलाइजेशन इनमें बॉडी से बाहर होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज से इनका डेवलपमेंट गुजरता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गया, यानी कि लार्वल स्टेज में पाई जाती हैं। अब दूसरी वाली बात ये आती है बैलेनोग्लोसस। इसके एग्जाम्पल क्या है? बैलेनोग्लोसस है, सेकोग्लोसस है, ये इनके एग्जाम्पल है। बैलेनोग्लोसस का तो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है। बैलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस से आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपका। ये हमारा कंप्लीट हो गया है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा को पहले हमने जो पहले स्टडी किए थे, साइंटिस्ट जो है इसको पहले कोडेटा फाइलम में रखते थे, लेकिन फिलहाल इसको एक अलग फाइलम बना दिया गया है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम कि हमारा अगला वाला फाइलम कौन सा है? फाइलम कोडेटा। इट इज द लास्ट फाइलम। ठीक है भाई, अब इसके बाकी के सब फाइलम अलग होंगे और इसमें क्लासेज बहुत ज्यादा पाई जाएंगी। इनको हम नेक्स्ट वीडियोज में स्टडी करेंगे। आज हम फाइलम कोडेटा का ओवरव्यू देख लेते हैं कि फाइलम कोडेटा का ओवरव्यू क्या है। फाइलम कोडेटा फाइलम कोडेटा ये देख लीजिए भाई। सबसे पहले ये है कि इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड होगी फाइलम कोडेटा में, और होलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है पीछे की तरफ, जिसमें नर्वस सिस्टम, जिससे नर्वस सिस्टम का एक भाग है। होलो नर्व कॉर्ड कहां पर पाई जाती है? डोर्सल साइड में पाई जाती है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। और पेयर फेरिंगियल गिल पाई जाती है। फेरिंग्स में गिल यहां पर पाई जाती है। और पीछे की तरफ या तो पूंछ पाई जाएगी या पूंछ जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा। एनाल टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो सब मैं बता रहा हूं ये एम्ब्रियो के टाइम पर होता है। गिल फेरिंगियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ये हमारी जितने भी फाइलम कोडेटा वाले एनिमल्स हैं उनमें ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे सारे ये जो फीचर पर बता रहा हूं सारे फीचर्स होते हैं। अब ये बात अलग आती है कि जैसे एडल्ट फॉर्म में ये जो है डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो से एडल्ट फॉर्म में जब आता है तो वो कुछ में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके फीचर देख लेते हैं। इसमें क्या है? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड पाई जाती। डोर्सल हॉलो। यहां पे मैं बताऊं डोर्सल का मतलब क्या है? पीछे की तरफ, पीठ की तरफ। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। पहले नोटोकॉर्ड पाई जा रही है, फिर पीछे की तरफ क्या पाया जाएगा? नर्व कॉर्ड पाई जाएगी जो खोखली होगी और वो पीछे की तरफ, डोर्सल का मतलब पीछे की तरफ प्रेजेंट होगी। अब फेरिंगियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं एक पेयर्ड फेरिंगियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। यानी जो फेरिंग्स जो होता है वहां पे गिल्स के
छोटे छोटे थोड़ा कटा हुआ सा पार्ट पाया जाता है, यानी गिल्स के फॉर्म में ये छोटे छोटे पोर वहां पर पाए जाते हैं। तो फेरिंगियल गिल स्लिट्स इनमें पाई जाती है। अब जो कॉर्डेटा वाले हैं उनमें पोस्ट एनाल टेल पाई जाती है, यानी पीछे की तरफ छोटी पूंछ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट, ये जो सारे हैं these all are present in embryonic stage। ये सारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। नाटोकॉर्ड पाई जा रही है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड पाया जा रहा है, पैर में पेयर्ड फेरिंगियल गिल स्लिट्स पाई जा रही है, पोस्ट एनाल टेल पाई जा रही है। किन्हीं और एनिमल्स में ये थ्रोट लैप पाई जाती है, लेकिन किन्हीं में ये पोस्ट एनाल टेल डिसअपियर हो जाते हैं, गिल स्लिट्स डिसअपियर हो जाते हैं जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद बड़े होते हैं। तो उसके बाद ये चीजें डिसअपियर भी हो जाती हैं, लेकिन मैंने बताया किसी में ये थ्रू आउट लाइफ होती भी है, लेकिन ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में जरूर पाई जाएगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखना। अब बात आती है कि इसके और कैरेक्टर्स क्या हैं। जो नॉर्मल कैरेक्टर होते हैं, जैसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल ये होते हैं। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं। सीलोमेट एंड हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बात आती है कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा पाया जाएगा। मैंने बताया था अभी, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाएगा। दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और हार्ट किधर पाया जाएगा, आगे की तरफ। हार्ट एज प्रेजेंट वेंट्रल साइड, आगे की तरफ इनमें हार्ट पाया जाता है। हार्ट बोले तो दिल, बड़ा दर्द है तेरे दिल में, वो दर्द दिल में आगे की तरफ, यानी दिल आगे की तरफ होता है तो दर्द भी आगे की तरफ होता है। कुछ लोग उसे छुपा के रखते हैं, ये बात आ जाती। तो ये जो पाया जा रहा है हमारा, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर पाई जाती है। फिक्स प्लेन से काटोगे जब भी वो इक्वल पार्ट में कटेंगे, इसलिए बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। सीलोमेट होते हैं, कैविटी इनके अंदर पाई जाती है, और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि इनकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बल अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है,
अब इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाए। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि ब्लड किसमें बहता है, खून की नलियों में बहता है। ब्लड सर्कुलेट इन ब्लड वेसल्स, हार्ट पंप करेगा ब्लड को ब्लड की वेसल्स में, खून की नलियों में, और इनमें हार्ट जो पाया जाता है वो आगे की तरफ पाया जाता है। तो ये बात हो गई। अच्छा, आप ये बात आती है कि कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा में क्या डिफरेंस है। तो आप सीधी बात याद रखना, कोर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, नॉन कोर्डेटा में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। जो कोर्डेटा में कैरेक्टर पाए जाते हैं वो नॉन कोर्डेटा में कैरेक्टर नहीं पाए जाते। यहाँ पे हार्ट आगे की तरफ प्रेजेंट है और नॉन कोर्डेट में हार्ट अगर प्रेजेंट है तो पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। आगे से गोली लगती है कोई टेंशन नहीं, हार्ट तो पीछे है। एक जोक मार रहा था, ज्यादा सीरियस मत लेना इसे। तो नॉन कोर्डेटा में हार्ट जो है पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। इनमें फेरिंगियल गिल स्लिट्स पाई जाती है, वहां पे गिल स्लिट्स नहीं पाई जाती हैं। इनमें जो है डोर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, वहां पे नर्व कॉर्ड जो पाई जाती है वहां पे वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, आगे की तरफ प्रेजेंट होती है और सॉलिड होती है। यहाँ पे नर्व कॉर्ड जो पाई जाती है वो होलो नर्व कॉर्ड पाई जाती है। यहाँ पे नर्व कॉर्ड जो पाई जाती है कोर्डेटा में सिंगल पाई जाती है। नॉन कोर्डेटा में जो नर्व कॉर्ड पाई जाती है वो डबल पाई जाती है, दो पाई जाती है। तो आप इसकी एक टेबल दे रखी है आपकी एनसीईआरटी बुक में, आप उस टेबल को पढ़ सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में इस टेबल को दे रखी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्डेट एंड नॉन कोर्डेट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये टेबल जो दे रखी है आपके एनसीईआरटी बुक में वो लगभग मेरे ख्याल से पेज नंबर 55 होगा, 55 पेज नंबर पे लगभग दे रखी है, आप उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।